सुनो, एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी के पास एक व्यक्ति गया। बोले महाराज हमारे मन की उद्विग्नता, एक प्रश्न था आपसे। पंडित जी बोले हाँ हाँ पूछो। बोले महाराज हमारी एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले आप लोग बताते हैं अपनी कथा में कि एक बार भगवान का नाम लेने से, मात्र एक बार राम कहने से, एक बार कृष्ण कहने से, एक बार नारायण कहने से हमारे जीवन के समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोले जब एक बार भगवान का नाम स्मरण करने से हमारे जीवन के समूल पाप नष्ट हो जाते हैं, तो आप लोग फिर ये क्यों कहते हो कि निरंतर नित्य प्रतिदिन भगवान का नाम रटो, प्रतिदिन रोज भगवान का भजन करो, सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण हरे मुरारी, ये क्यों आप लोग कहते हो कि नित्य भगवान का भजन करो? तो पंडित जी ने उसे एक कथा सुनाई। बोले सुनो, एक बार क्या हुआ, एक कहानी सुनाई पंडित जी ने। बोले एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी थे, सेठ जी रहते थे कहीं, तो सेठ जी के पास एक व्यक्ति गया। उस व्यक्ति ने सेठ जी को एक जिंद का मंत्र दिया। सेठ जी ने सिद्ध कर लिया, जिंद सामने प्रकट हुआ। बोले काम बताइए। तो सेठ जी ने उसे काम बताया, उसने फटाफट वो काम कर दिया। फिर वो प्रकट हुआ, बोले काम बताइए। उन्होंने दूसरा काम बताया, वो दूसरा भी कर दिया। अब ऐसे ऐसे सेठ जी ने जितने भी काम अपने जीवन में सोचे थे वो उस जिंद ने चंद दिनों में ही कर दिए। अब वो सामने प्रकट हुआ, बोले काम बताइए। सेठ जी के पास कोई काम नहीं। ये सोचने लगे, बोले क्या काम बताएं? तो जिंद बोला जल्दी काम बताइए नहीं तो आपको खा जाएंगे। अब सेठ जी परेशान, तो सेठ जी भागे, सेठ जी आगे आगे, जिंद पीछे पीछे। तो सेठ जी भागते भागते एक संत भगवान के पास पहुंचे और संत भगवान के चरणों में गिर पड़े। बोले महाराज हमारी एक समस्या है। उन्होंने अपनी समस्या बताई। तो संत भगवान बोले कोई बड़ी बात नहीं है, एक काम करो। बोले क्या? बोले जिंद से बोलो कि दुनिया का सबसे लंबा बांस लाओ। सबसे लंबा बांस मंगवाया गया, सबसे लंबा बांस लेकर के उसको गाड़ दिया गया। बोले इस जिंद से कह दो कि इस पर चढ़ो और उतरो, और जब आपको कोई काम सूझे तो इसे काम बता दिया करो। जब आपके पास कोई काम हो तो इसे काम बता दिया करो, और जब कोई काम ना हो तो इससे यही काम सौंप दिया करो। इससे बोलो तुम इस बांस पर चढ़ो और उतरो। अब सेठ जी खुश। तो पंडित जी बोले कि उसी प्रकार हमारा मन है, जिंद की तरह। बोले अगर खाली होगा तो हमें खा जाएगा, या तो इसे किसी काम पर लगाओ, और अगर तुम्हारे पास कोई काम ना हो तो ये श्वास ही तुम्हारा बांस है, इस पर कंसंट्रेशन करो, मेडिटेशन करो, और ज़्यादा मन करे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान का जाप करो, भगवान का भजन करो, निरंतर नित्य भगवान का भजन करते रहो।